दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कन्या राशि और कन्या लगन के जातकों को फरवरी 2021 में कब कब संतान प्राप्ति के योग बनेगी। दोस्तों, हर माँ की एक चाहत होती है उसे भी संतान प्राप्ति हो। हर माँ चाहती है कि वो भी संतान प्राप्ति करके एक खुशनुमा जीवन व्यतीत करे, लेकिन कुंडली में मौजूद ग्रह दोषों से संतान प्राप्ति नहीं होती है। जन्म कुंडली से देखा जाए तो कुंडली का पंचम भाव मुख्य भूमिका निभाता है। पंचम भाव में जितने ग्रह हों और जितने ग्रहों की दृष्टि हो तो उतनी संख्या में संतान प्राप्ति होती है। पुरुष ग्रहों के योग और दृष्टि से पुत्र और स्त्री ग्रहों के योग और दृष्टि से कन्या संतान की प्राप्ति होती है। पंचम भाव में सूर्य पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो 3 पुत्रों का योग बनेगा। पंचम भाव में उच्च का चंद्रमा हो और शुक्र से दृष्ट हो तो पुत्र होते हैं। तो दोस्तों, फरवरी 2021 में कन्या राशि के लिए संतान प्राप्ति के योग कब बन रहे हैं, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो अगर आपको संतान प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमारे रेमेडीज़ अपनाकर देख सकते हैं, जिनसे आपको ज़रूर संतान प्राप्ति हो सकती है। तो आपको इस महीने क्या क्या करना चाहिए एक संतान प्राप्ति करने के लिए। तो फरवरी का महीना आपको संतान के लिहाज से तो अच्छा ही रहने वाला है। शुरुआती दिनों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ बदलेंगी तो आपको एक अच्छी संतान प्राप्त होगी। तो शुरुआत में ही मंगल का गोचर होगा अष्टम में, तो आपकी आमदनी में बढ़ोतरी का मार्ग सुनिश्चित हो जाएगा। इस कारण आपको कई गुप्त तरीके से धन लाभ हो सकता है। और राहु की क्रूर दृष्टि आपको थोड़ी दिक्कतें पैदा करने वाली हो सकती है, तो आपको कुछ उपाय करके इन परेशानियों को दूर करना पड़ेगा। तो पारिवारिक लिहाज से भी ये थोड़ा समय कम अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जब हम एक तरह का नेगेटिव हो जाता है, जैसे हमारे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो परिवार का हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो आपको परिवार से भी थोड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी महीने के बीच में ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने से परिवार के किसी सदस्य से आपका झगड़ा हो सकता है। ऐसे में अपने गुस्से पर संयम रखते हुए अपनी छवि को सुधारें। इस समय पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इस विवाद से दूर रहना ही अच्छा रहेगा, अन्यथा कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसना पड़ सकता है। तो आपको महीने के मध्य में अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे, जिससे घर का वातावरण भी अच्छा रहेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए संतान के लिहाज से ये महीना अच्छा ही रहने वाला है। जीवन साथी को कार्यक्षेत्र में शुरुआती दिनों में एक बड़ा लाभ मिलने वाला है, जिससे आपकी पारिवारिक स्थिति बेहतर होगी। साथ ही जीवन साथी आपकी मदद करेगा और उनकी मदद से धन लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। तो इस समय में आपके दोनों के बीच तनातनी बरकरार रहेगी। साथी की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य समस्या संभव है, अन्यथा इससे आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा। किसी कारणवश ससुराल पक्ष से विवाद होगा। ऐसे में विशेष रूप से जीवन साथी के परिवार वालों से बातचीत करते हुए विशेष सावधान रहें। अगर आपकी संतान पक्ष की बात करें तो आपके द्वारा संतान को दिए गए संस्कार और आपको मान सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे। यदि संतान आपकी बड़ी हो चुकी है और विदेश जाने की इच्छा रखती है तो उन्हें विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। आपकी संतान पहले से अधिक आज्ञाकारी और प्रायस्त दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन के लिए आपका ये महीना शुरुआती दिनों में तो अच्छा नहीं, लेकिन महीने के मध्य दिनों में आपका समय अच्छा रहेगा संतान पक्ष से, क्योंकि इस समय में आपकी संतान के साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। यदि आपकी संतान विवाह के योग्य है तो ये समय विवाह के लिए अच्छा समय है। तो अगर आपको संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आप ये रेमेडीज जरूर अपना सकते हैं। तो आपकी संतान आज्ञाकारी होने के साथ साथ संस्कारी भी होगी, अपने मूल्यों को समझेगी, उन्हें आपकी परवरिश की भी जानकारी होगी, जिससे आपके बीच संबंध मधुर होंगे। संतान पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने में कामयाब हो सकती है। यदि वो पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाना चाहे तो उसमें सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा के लिए
जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनकी इच्छा पूरी होगी। यदि आपकी संतान विवाह के योग्य है तो इस महीने उनका विवाह करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपको संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बार बार भी कोशिशों करने के बाद भी आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको हम ये उपाय बताने जा रहे हैं। तो गुरुवार के दिन पीली दाल आप दान कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है और आपकी कुंडली में बृहस्पति एक कारक ग्रह है, तो आप एक पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। तो किसी भी बुधवार के दिन अपनी कनिष्ठ का उंगली में उत्तम गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। मंगल और बुध ग्रह को शांत करने के लिए हर मंगलवार के दिन थोड़ी साबुत मूंग की दाल भिगोकर अगले दिन अपने दोनों हाथों से गौ माता को खिला सकते हैं। शुक्रवार के दिन किसी भी माता के मंदिर में जाकर एक लाल फूल और एक लाल फल माता रानी को अर्पित करें। तो इन उपायों को करने के बाद हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको संतान प्राप्ति हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।